मुझे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। रिसेंटली डायग्नोस हुआ। ऐसे में मुझे क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिससे कि मेरे पीसीओएस के सिम्टम्स भी मैनेज हो और मेरा पीसीओएस क्योर भी हो जाए। सो हेलो एंड वेलकम टू टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा। पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि पीसीओएस आखिर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके होने के कारण क्या है। लेकिन अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि हमें क्या डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए सो दैट वी कैन क्योर पीसीओएस। सो इन एनी केस इफ यू हैव मिस्ड द लास्ट 2 एपिसोड सो यू कैन चेक देम आउट। और प्लीज आज के एपिसोड को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर जरूर करिएगा। सो टॉकिंग अबाउट द डाइटरी चेंजेस। नंबर 1, फॉलो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो जीआई फूड। मतलब वो खाना खाएं जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो, रादर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम डेवलप ना हो। लो जीआई फूड जैसे खाने फ्रूट्स जो कम मीठे होते हैं, जैसे आपका पपाया हो गया, पपीता, गुआवा, बेरीज, जामुन, कीवी एटसेट्रा। सीजनल वेजिटेबल्स लें। लेंटिल्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जैसे बीन्स हो गए, छोले हो गए, चना हो गया, राजमा हो गया। इनको आप सैलड के फॉर्म में कुक कर सकते हैं या इनको लो स्पाइसेस करी के फॉर्म में आप बना सकते हैं। फिर ग्रेन्स ग्रेन्स में आप वाइट राइस को अवॉइड करें, क्योंकि वाइट राइस खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है। उसकी जगह पे आप मोटे अनाज को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, जैसे मिलेट्स। मिलेट्स में बहुत सारी वैरायटी के मिलेट्स आते हैं, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल मिलेट। आप उनको इंक्लूड करिए। ज्वार को, रागी इज फुल ऑफ विटामिन डी, आयरन एंड कैल्शियम, उसको इंक्लूड करिए। ठीक है। फिर आप ब्राउन राइस इंक्लूड कर सकते हैं, रेड राइस इंक्लूड कर सकते हैं, क्यूनोवा कैन बी इंक्लूडेड। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि काऊ एंड बफेलो मिल्क इज बेसिकली फुल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी दीस डेज। तो आप उसको अवॉइड करके कोकोनट मिल्क घर पे बना सकते हैं। आप आलमंड मिल्क को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट, फाइबर रिच फूड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट एवरी डे। सो these fiber rich food not only helps to regulate your blood sugar level but will also help to keep the weight under check and also will help in dealing with constipation problem if you have. Okay, so these fiber rich food will include having lots of salad. So salad can be a raw salad or maybe a warm cooked salad. Number 1. Number 2, it will be whatever be the seasonal fruits and vegetables. So vegetables may be like spinach और bottle gourd, लौकी हो गया, तोरई हो गया, and carrots हो गए, आपका कुकुम्बर हो गया. So these are very good fiber rich foods. दूसरा, अगर हम grains की बात करें तो brown rice, millets are a very good source of fiber and they are also very positive grains. Apart from that, omega-3 rich food should be a part of your diet every day. So these omega-3 rich foods help in reducing the inflammation of the body. Now omega-3 can also be taken in the form of supplements. अगर हम omega-3 rich foods की बात करें, so these are like soaked walnuts, chia seeds, flax seeds, or the good quality fishes. So if you are a fish eater, then maybe you can have some salmon, some mackerel, some sardines, which can be a very good source of omega-3. Even good organic country fresh eggs will be a source of omega-3. Apart from this, Indian kitchen is a very good source of anti-inflammatory spices. एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, हल्दी, जो हम सभी इंडियंस के खाने का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरा, जिंजर को इंक्लूड कीजिए, क्लोव को इंक्लूड कीजिए, सिनेमन, दालचीनी, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस। मेक श्योर यू आर हैविंग इट डेली। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमें पीना क्या चाहिए, व्हाट ड्रिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ द डाइट। सो
include detox juice in your diet daily. Detox juice can be your cucumber and beetroot juice, maybe some cucumber and carrot juice, और या आप एलोवेरा का जूस फ्रेश बना करके ले सकते हैं. आप डिटॉक्स टी इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपने दालचीनी की चाय बना ली, आपने जो है जिंजर और लेमन की चाय बना ली, तो बेटर टू हैव दीज ड्रिंक्स एम्प्टी स्टमक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. And you can also add some curry patta or the neem leaves to it. Apart from that, make sure you are drinking at least 2 to 3 liters of water every day, and avoid having water which is kept in fridge. Okay, so this is all we have today in this episode. I hope it was educative and informative, and it will surely help you if you follow the same dietary protocol which we have shared today. Please do share, subscribe, and like our channel, and please share this episode with many of your friends and family who need dietary support regimen for PCOS treatment. फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नए टॉक्स के साथ. Till then, goodbye and take care. Tea time and gossip with me, Dr. Aparna.